तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का। आज मैं आप लोग बताऊंगा कि एयरटेल कंपनियां जो हैं और वोडाफोन है या तो फिर जियो है, क्या इन लोगों को जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जो जो एयरटेल कंपनी है अभी, उनका जो जो नेटवर्क है वो 5G है। मतलब मोबाइल में आपको शो तो करेगा 5G, लेकिन वो 5G होता नहीं है। क्योंकि बहुत सारा कमेंट ऐसा आ रहा है, क्योंकि 5G वो दिखाता है, एक्चुअली में जुमला क्या इन लोगों का है कि आपके फ़ोन में जब आपने रिचार्ज कर लिया 5G अनलिमिटेड का, तो जब तक आपका जैसे कि 1.5 GB का डेटा का प्लान चल रहा, आपका चल रहा, जैसे ही आपका जो डेटा जो प्लान है वो आपका अगर 1.5 GB ख़त्म हो गया, तो ख़त्म होने के बाद वो 5G जो है आएगा ही नहीं मोबाइल में। नेटवर्क इशू होगा, आप कंप्लेन वगैरह करोगे तो बोलेंगे हो सकता है इस एरिया में 5G नेटवर्क ना हो। ये आपका तभी होगा जब आपका जो है 5G का जो नेटा है, जो डाटा है आपका में रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने मतलब 4G 5G का डाटा जो है रिचार्ज कर लिया, 5G अनलिमिटेड और 4G का डाटा मिल गया। अब डाटा मिलने के बाद आपका 1.5 GB डाटा ख़त्म हो गया, जो नॉर्मल होता है। 1.5 GB यूज होने के बाद आपको 5G अनलिमिटेड मिलता है, लेकिन अनलिमिटेड आपको तब ही ना मिलेगा जब आपका 5G शो करेगा। लेकिन वहाँ पर आपका 1.5 GB ख़त्म होने के बाद आपका 5G शो ही नहीं करेगा। ये कंपनी का जुमला भी है, बहुत नौटंकी लगा रखा है कंपनी वालों। अब दूसरा कंपनी क्या है आपका जियो के साथ क्या प्रॉब्लम है। जियो अपने यूजर्स को जो है ना, जब भी मतलब आपका रिचार्ज ख़त्म होने वाला होता है, तो रिचार्ज ख़त्म होने से 2 दिन जो है पहले ये लोग क्या करते हैं कि आपका इंटरनेट को स्लो कर देते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारा ऐसा जो है कमेंट है, बहुत सारा, इसीलिए मैंने सोशल मीडिया को कमेंट को उठाया है और मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ। अगर आप लोग भी जियो का सिम यूज कर रहे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो है प्रॉब्लम आपके साथ भी हो रहा, क्या ये सही है या कंपनी लोगों का कोई बदमाशी है या थर्ड पार्टी इसमें कोई इंटर हो रहा है। जैसे कि आपने 28 दिन का रिचार्ज कराया या तो 84 डेज का रिचार्ज कराया, 2 दिन 3 दिन पहले ऐसे आपका नेट का जो है स्पीड स्लो हो जाएगा। ठीक है, दो हुआ। अब एक और प्रॉब्लम क्या है, तीसरा, जैसे ही आपने रिचार्ज कराया, रिचार्ज करने के बाद आपका 2 दिन 3 दिन बचा हुआ रिचार्ज कराने का। ठीक है, तो 2 दिन 3 दिन पहले क्या आपको नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा कि आपका रिचार्ज जल्द खत्म होने वाला है, आप जल्दी रिचार्ज कराएं। हिंदी में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा, उर्दू में बोलेगा, पंजाबी में बोलेगा। तो मेरे हिसाब से ये सब सही नहीं, क्योंकि मान लीजिए आपको अगर कहीं जाना है या फिर कहीं कुछ इमरजेंसी पड़ गया, कहीं इमरजेंसी कॉल करना है, तो 30 सेकंड 20 सेकंड तो उसी में टाइम खा जाता है। तो इमिडिएटली हो सकता है भाई, किसी के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो वहाँ पर मान लीजिए आप ऐसा अगर कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। ये मैं अपना थिंकिंग बताया हूँ, क्योंकि किसी को कोई इमरजेंसी कॉल करना पड़े या फिर इमरजेंसी कहीं कुछ ऐसा कुछ पड़ गया, आप पहले अपना मतलब गाना गा रहे हो, तो गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए, आई थिंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि ट्राई को इस चीज़ को देखना चाहिए। आपका रिचार्ज अगर ख़त्म हो गया किसी भी कंपनी का, मान ली रिचार्ज खत्म, आप उसको नोटिफिकेशन के द्वारा बोल सकते हैं, यानी मतलब मैसेज करके बोल सकते हैं, या तो माई जियो अगर उस फ़ोन में इंस्टॉल है तो माई जियो ऐप में नोटिफिकेशन डाल सकते हो। तो हर एक कॉल में ये बोलना सही नहीं है। ठीक है, अब चौथा क्या प्रॉब्लम है, चौथा प्रॉब्लम जब आपका क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, मैं जियो का जो प्रॉब्लम है ये मतलब एयरटेल का बता दिया, आपका जियो का बता दिया। फिर एक जियो का प्रॉब्लम क्या आ रहा, जियो जब भी अपने बायर से रिचार्ज करवाते हैं तो वो बोलते हैं मैं 90 डेज दूंगा या फिर 85 डेज दूंगा या तो 84 डेज दूंगा या तो 28 डेज दूंगा। वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि टाइमिंग आपका अगर 4 बजे है शाम में PM में आपका रिचार्ज ख़त्म होगा, वो क्या करते हैं कुछ 2 घंटा पहले रिचार्ज को ख़त्म कर देते हैं। तो कुछ का कंप्लेन ऐसा भी है। तो ऐसा भी कंप्लेन अगर है तो ये रियल में अगर हो रहा है तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताना, ताकि हो सकता है कि मैं आपको कुछ हेल्प करूं, या तो मैं अपने बात को कहीं और पहुंचा सकूं, ताकि उससे आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जो यूजर्स हैं उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं VI और आइडिया का। तो VI और आइडिया का तो नेटवर्क का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो दोनों कंपनी मर्ज होकर के आए हैं और रिचार्ज में वगैरह भी इसका दाम जो है ज़्यादा ही रहता है जियो से। तो यहाँ पर उन लोगों का अपना मर्जी है। बाकी जैसे कि मेरा कोई प्रोडक्ट है तो मेरा मर्जी, मैं जितने रुपये में बेचूँ, क्योंकि वो ट्राई का कुछ आदेश है
मान लीजिए आपने एक कंपनी खड़ा किया, कंपनी खड़ा करने के बाद आपने एक प्रोडक्ट को बेचा 1,000 में, ठीक है, और उसी प्रोडक्ट को मैंने बेचा 5,000 में। तो मेरा प्रोडक्ट है, मैं जितने में बेचूँ, लेकिन भारत सरकार का एक ट्राई का एक नियम है कि लागू है कि हाँ 1,200 के अंदर बेचिए या तो 1,300 के अंदर बेचिए, लेकिन मन चाहा ये लोग वसूल रहे हैं। इन लोगों का साथ अब देखते हैं ट्राई क्या करते हैं। बाकी आपका इस चीज़ मैटर को लेकर कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करना। बाकी मिलेंगे दोस्तों फिर किसी टॉपिक के साथ, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।